हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम आपको चुंबक के बारे में बताएंगे कि चुंबक क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और यह कैसे काम करता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए हम आपको लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चुंबक के प्रकार। चुंबक हमारे कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको बताएंगे। चुंबक देखिए दो प्रकार के होते हैं। चुंबक हमारे कितने होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला चुंबक है हमारा क्या, प्राकृतिक प्राकृतिक चुंबक। दूसरा हमारा है कृत्रिम चुंबक। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कृत्रिम चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक। देखिए प्राकृतिक चुंबक जो होता है वह कहाँ जाता है, प्रकृति में पाया जाता है। जैसे पहाड़ियों वाले इलाके में पाया जाता है या कहीं भी पाया जाता है, हर जगह पे नहीं जाता पाया जाता है। कहीं ऐसे जगह पे पाया जाता है जहाँ पे मैग्नेट, जहाँ पे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें क्या क्या है। प्राकृतिक चुंबक में मूल रूप में पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जैसे मैग्नेटाइट पत्थर या लोडस्टोन आदि। जैसे क्या होता है, यह जो प्राकृतिक चुंबक होता है ये कोई बढ़िया सा, ये जो हमारा चुंबक रहता है जैसे लाउड स्पीकर में लगता है और जगहों पे आप उसको यूज करते हैं, तो वो वाला चुंबक प्योर वैसा चुंबक नहीं पाया जाता है। ये चुंबक क्या होता है, एक दो पत्थर होते हैं। कौन कौन से पत्थर हैं? पहला है मैग्नेटाइट पत्थर और दूसरा है क्या, लोड स्टोन पत्थर। ठीक है, लोड स्टोन पत्थर और मैग्नेटाइट पत्थर है, जो इन दोनों पत्थरों से ही हमारे क्या बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। तो इन दोनों पत्थरों का नाम क्या क्या है, लोड स्टोन। पहला है हमारा लोड स्टोन पत्थर, दूसरा क्या है हमारा, माइल स्टोन पत्थर। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हमारा क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक बनाया जाता है या होता है ये प्राकृतिक चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जैसा कि आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि कृत्रिम चुंबक क्या होता है। कृत्रिम चुंबक वह होता है जो आप अपने से खुद से आप बनाते हैं। जैसे अगर आप एक लोहे की छड़ पे किसी एल्युमिनियम या किसी भी वायर की कुंडली बना करके, उसको कुंडली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें डीसी करंट देंगे तो वह मैग्नेट बन जाता है। तो एक कृत्रिम चुंबक हो गया। बड़े बड़े साउंडों में हो गया, बड़ी बड़ी मोटरों में हो गया, बड़ी बड़ी मशीनों में हो गया, ट्रेनों में हो गया आदि में यूज करने के लिए क्या होता है, कृत्रिम चुंबक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह चुंबक जो होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसको हम जैसा चाहेंगे वैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कृत्रिम चुंबक के बारे में समझ लेते हैं। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, जिन चुंबकों को किसी चुंबकीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या है कि चुंबकों को चुंबकीकरण विधि द्वारा अगर हम तैयार करते हैं, क्या होता है, वह कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, इस्पात अथवा लोहे की छड़ को प्राकृतिक पत्थर से रगड़ने से अथवा इस्पात या लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधित तांबे अथवा एल्युमिनियम के तार की कॉइल लपेटकर कॉइल में उच्च मान की डीसी धारा प्रवाहित करने पर उस इस्पात या लोहे की छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। क्या होता है, जैसे देखिए अभी मैं बताया आपको कि आप क्या करेंगे, एक लोहे की छड़ लेंगे। अब इस पे क्या करेंगे, एक कुंडली नमा क्या करेंगे, आप इसमें लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इधर से क्या करेंगे, एक फेज डीसी करंट आप दे देंगे यहाँ से, और यहाँ पे ले आकर के क्या करेंगे, यहाँ पे डीसी करंट दे देते हैं। डीसी करंट देने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा, मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपका जो काम रहेगा मैग्नेट वाला वो काम हो सकता है। और यह जो कृत्रिम चुंबक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई, दूसरा होता है स्थाई। मतलब अस्थाई मतलब इसे आप जब चाहेंगे तब ये क्या करेगा, हो सकता है, जब नहीं चाहेंगे तब इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे आप एक फॉर्मूला जैसे देख लीजिए, जैसे अगर आप किसी भी चीज को, मैग्नेट हो गया, जब आप फील्ड वाइंडिंग करते हैं, जब ईएमएफ उत्पन्न होता है तब उसमें क्या होता है कि जब वो मैग्नेट के कारण हमारा क्या होता है, फैन चलता है, मोटर चलता है। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो वो मैग्नेट बनेगा और वह क्या करेगा, अपने आप क्या करेगा, फैन को चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो जबरदस्ती फैन नहीं चला सकते कि आप हाथ से घुमा घुमा के चले, ऐसा नहीं हो सकता।
तो क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब आप जब चाहो उसको मैग्नेट का निर्माण करो और जब चाहो आप उसको खत्म कर दो। और स्थायी क्या होता है, यह परमानेंट मैग्नेट होता है। यह परमानेंट मैग्नेट होता है जो आपके कई जगहों पे उपयोग करके इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाए। जैसे में आप देख लीजिए कि आपका साउंड हो गया, मोटर, कुछ मोटरें हो गई, ठीक है। साउंड में जैसे आपको गाना बजाना है या किसी भी चीज को करना है तो बहुत सारी चीजें आपको होता है, ठीक है। अब अस्थायी का मैं एक इसमें बता देता हूँ। अस्थायी चुंबक ऐसे चुंबक पदार्थ जिनमें चुंबकत्व गुण अनेक वर्गों में विद्यमान रहता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं, ठीक है। अब अस्थायी चुंबक में देख लीजिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज तथा एल्निको आदि उत्तम चुंबकीय पदार्थ सामान्यतः अस्थायी चुंबक छड़, यू आकार तथा बेलना आकार आदि आकार में होते हैं, ठीक है। यह चुंबकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, ढेर सारे उपयोगी कार्य कर सकते हैं। जैसे अब देखिए आपको बता देते हैं अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में देखिए क्या क्या होता है, यू आकार का होता है, छड़ चुंबक होता है, बेलनाकार चुंबक होता है, रिंग आकार का होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबकों का अनुरक्षण, अब इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अस्थायी चुंबकों के प्रयोग के साथ साथ इनका अनुरक्षण भी आवश्यक होता है। यदि अस्थायी चुंबक का प्रयोग हमें लंबे समय तक नहीं करना है तो इन्हें भंडारण में रख दिया जाता है, तब चुंबकों के अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। मुलायम लोहे की छड़े चुंबकों के सिरों से सटा कर रखी जाती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा म्यूट कर, ठीक है। अब इसका रख रखाव क्या होता है कि आप एक लोहे की छड़ पे इसे आप अच्छे से रखते हैं। जैसे अब इसका क्या हो गया, ये लोहे की छड़ हो गई तो इसको सटा करके, इसको सटा करके, ये सारे क्या है, मैग्नेट है, तो इसको सटा करके रखे जाते हैं, जिससे या आपको ज्यादा हिले डुले ना और ज्यादा या टूटने की कोशिश ना हो, नहीं तो टूटेगा तो मैग्नेट हमारा क्या होता है, खराब होता है। क्या होता है, अस्थायी छड़ चुंबकीय फ्लक्स को सरल बंद चुंबकीय परिपथ प्रदान करती है। इसमें अस्थायी चुंबकों की शक्ति लंबे समय तक छीड़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो रखा रहता है ना, तो ऐसे रखने से क्या होती है, इसकी विद्युत चुंबकीय शक्ति खराब नहीं होती है, ठीक। अब आगे देखते हैं अस्थायी चुंबकों की सुरक्षा। अब अस्थायी चुंबक की सुरक्षा कैसे हम कर सकते हैं। अस्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए उनका रख रखाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखें। पहला क्या है, देखिए, चुंबक को कभी ऊंचाई से गिराना नहीं चाहिए, ठीक है। कम चुंबक क्या होता है, आप ऊंचाई से जब ज्यादा यहाँ नीचे गिराएंगे तो क्या होता है, टूट जाता है। ये टूट जाएगा तो इसका चुंबकत्व प्रभाव निकल जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब निकल नहीं जाता है, मतलब जब ये क्या है, जैसे मान लीजिए अब रिंग आकार का है, अब इसमें एस इधर बना है, एस इधर बना है, कहीं भी बना है, तो जैसे ये टूटेगा, ये गिर के टूटेगा तो इसका चुंबकीय प्रभाव बढ़ जाएगा दो भागों में। अब ये हो गया, अब ये आधा हो गया इसका, तब ये आधा को आप ऐसे कर लेंगे तो ये एस हो गया, ये यस हो गया, एस मतलब ये भागों में टूटता ही चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ज्यादा दूरी ऊंचाई से इसको गिराना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, चुंबक को हथौड़े से ठोकना या पीटना नहीं चाहिए। सही बात है, चुंबक को अगर आप किसी भी प्रकार के लोहे हथौड़े से ठोकेंगे या तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, तो उसका मैग्नेटिक शक्ति खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगला क्या है, चुंबक को उष्मा अर्थात ताप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उष्मा देने से चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। सही बात है, अगर चुंबक को आप क्या करेंगे, कहीं रखेंगे, आग में रख देंगे कि थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए, नहीं, अगर उसको जितना भी आग के पास लेके जाएंगे, जितना इसको उष्मा देंगे, उतना यह क्या होता है, नष्ट होता चला जाएगा, खराब होता चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं आपको और ढेर सारा ये ITI का पूरा सिलेबस है मेरे यहाँ, ठीक है। मैं ये आपको चीजें अच्छी चीजें और आपको बताता रहूंगा। मैग्नेट से भी चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी 1-2 घंटे का वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। अभी मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, आपको मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जितना हो पाता उतना मैं आप लोगों के पास कंटेंट पहुंचा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।